अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 11.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें रेन फॉल्स दिए हुए हैं डिफरेंट 42, 51, 54, 61, 65, इस तरह 71, 63 एंड 71, और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है 5 से लेकर ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये गिवन है। हमें फाइंड करना है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको अच्छी तरह याद रखना है। इसको इस बुक के अंदर सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। फार्मूला अच्छी तरह याद करना है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो अब आपको ये सारी वैल्यूज इधर पहले फाइंड करनी है। एफ एक्स, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51 को 13 से, 54 को 4 से, 61 को 9 से, इस तरह एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। फिर इस एक्स का स्क्वायर लेते जाएंगे, पहले स्क्वायर लेके ये वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं। फिर हमने एफ एक्स स्क्वायर, एफ और एक्स स्क्वायर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर ये कॉलम बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ये जो सिग्मा एफ है वो कैसे फाइंड करते हैं, इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देना है। फिर सिग्मा एफ एक्स, इन सब वैल्यूज को ऐड कर देना है। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, फिर इन सब वैल्यूज को ऐड कर देना है। हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, सिग्मा एफ की 40, सिग्मा एफ एक्स की ये, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की ये वैल्यूज आपके सामने हैं। इनको इन फार्मूलाज के अंदर पुट करना है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर और सिग्मा एफ के अंदर, और इधर पुट करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर, लिखनी है वैल्यूज को, और आपका आंसर आ जाएगा वेरिएंस का। स्टैंडर्ड डेविएशन जब फाइंड करना है तो उस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना है, या फिर इस फार्मूला को पूरे को लेके इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। जब आप वेरिएंस निकाल के बैठे हो ना, फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 8.19, वेरिएंस आ जाएगा 67.27। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करना है क्वेश्चन नंबर 8। उसके अंदर दो मशीन्स हैं, उन दो मशीन्स की हमको एवरेज परफॉर्मेंस बतानी है, और ये बताना है कि कौन सी मशीन ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, जब आपको एवरेज परफॉर्मेंस बतानी हो तब आप मीन फाइंड करते हैं। मीन, जिन दो मशीन्स को कंपेयर करना है उनका अलग अलग मीन फाइंड करेंगे। आप देखें, इसका मीन अनग्रुप डाटा वाले फार्मूला से जब फाइंड करेंगे, सिग्मा एक्स ओवर एन सबको प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे तो इसका मीन आ जाएगा 100। इसमें भी सबको प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे तो इसका मीन भी आ गया 100। अब क्योंकि दोनों का मीन बराबर आया है, एक्स बार ए और एक्स बार बी बराबर आया है, तो हम कहेंगे बोथ मशीन्स हैव इक्वल एवरेज परफॉर्मेंस। उसके बाद हमने ये बताना है कौन सी मशीन ज्यादा कंसिस्टेंट है। उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों की रेंज फाइंड करेंगे। रेंज जब फाइंड करेंगे तो इसकी रेंज आ जाएगी। रेंज का तरीकाकार क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 102 है, सबसे छोटी वैल्यू 98 है, इसकी रेंज आ जाएगी 4। और जब इसकी रेंज फाइंड करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू 110 है, सबसे छोटी वैल्यू 90 है, इसकी रेंज आ जाएगी 20।
अब क्योंकि मशीन ए की रेंज मशीन बी की रेंज से छोटी है, तो हम कह सकते हैं कि मशीन ए इज मोर कंसिस्टेंट। जब आपको एवरेज परफॉर्मेंस बतानी हो तब आपने मीन फाइंड करके बताना है, और जब आपको कंसिस्टेंसी बतानी है तब आपको रेंज फाइंड करके बताना है। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी हमने बताना है कि कौन सी जो वैल्यू है या कौन सी जो भी डाटा गिवन है उसमें से कौन सा कंसिस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास क्योंकि जस्ट वैल्यूज दी हुई हैं, हमने दोनों जो वैल्यूज हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल लेना है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से बताना है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा हम कहेंगे कि वो मोर कंसिस्टेंट है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डाटा का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये अनग्रुप्ड डाटा का फॉर्मूला है। तो जो वैल्यूज हैं वो एक्स हैं और इन सब का एक्स का स्क्वायर ले लेंगे। तो ए के लिए सिग्मा एक्स आ जाएगा 33.6, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा 188.26, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं 6। इसका फॉर्मूला लगाएंगे वेरिएंस का, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। इसका वेरिएंस निकालेंगे, फिर उस वेरिएंस का स्क्वायर रूट जब ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम काम इधर भी करेंगे, जो वैल्यूज गिवन हैं उनका सम कर लेंगे सिग्मा एक्स, फिर उनका स्क्वायर लेके उनका सम कर लेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। नंबर ऑफ वैल्यू 6 है, इनका भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन का इसका स्क्वायर रूट ले लो या इसी आंसर का स्क्वायर रूट ले लो। अब क्योंकि ए का स्टैंडर्ड डेविएशन बी से लेस है, तो हम कह सकते हैं ए इज मोर कंसिस्टेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन से जब बताना हो तो जिसकी वैल्यू कम हो, जिस तरह वो रेंज की वैल्यू कम आई थी तो हमने कहा था मोर कंसिस्टेंट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी जिसकी वैल्यू कम आएगी आप कहेंगे मोर कंसिस्टेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको डेली वेजेस दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको क्या फाइंड करना है, इनका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का पहले फॉर्मूला लिखें, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो आपको इसका मतलब है एक्स चाहिए और फिर सिग्मा एफ एक्स चाहिए और सिग्मा एफ चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम जो क्वेश्चन में गिवन है उन सबको ऐड कर लेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा। एक्स कैसे फाइंड करते हैं, ये जो क्लासेस दी होती हैं उनका मिड पॉइंट 800 प्लस 1000, 1800 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 900। इस तरह आपने एक्स फाइंड कर लेना है, फिर इस एक्स का स्क्वायर लेते जाना है, ये एक्स स्क्वायर का कॉलम बन गया। फिर एफ और एक्स 2 इंटू 900, 4 इंटू 1100, फिर वो एफ एक्स का कॉलम बन जाएगा। फिर एफ और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते जाना है तो वो एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बन जाएगा। फिर इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगे, सिग्मा एफ आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मीन का फॉर्मूला जब लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रुप डाटा के लिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, जो वेरिएंस फाइंड किया हो उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एक गिवन डाटा है दिया हुआ है, उसमें आपको वेरिएबिलिटी फाइंड करनी है।
वेरिएबिलिटी फाइंड करने के लिए आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आती है वही एक्चुअली वेरिएबिलिटी की वैल्यू होती है। तो ये क्योंकि अनग्रुप्ड डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये जो एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं इन सब का सम करेंगे तो सिग्मा एक्स, इनका स्क्वायर लेके जो सम करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 एन इज इक्वल टू 5। वो सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2.61 आई है तो इसलिए इसकी वेरिएबिलिटी कितनी आ गई? 2.6 मिलियन रुपीस। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स फ्रीली अवेलेबल हैं आपको, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी दे सकता हूँ। ओके, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।